बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट हमला केस से मुतल्लिक। दो बड़ी ख़बरें हैं, आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं। अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं मौजूद हूं। रेंजर्स की गाड़ियां यहां पे मौजूद हैं, पुलिस यहां पे मौजूद होती है। जो चीफ़ जस्टिस का जो स्क्वाड है उसको वो बढ़ाया गया था जब से हाई कोर्ट हमला हुआ है। आज दो बड़े अहम जो मुकदमात थे। एक मिसकंडक्ट की कार्रवाई है 21 वकला के ख़िलाफ़। अदालत ने बुनियादी तौर पर 23 वकला के ख़िलाफ़, लेकिन आज 21 के ख़िलाफ़ थी और इनके लाइसेंस जो है वो अदालत ने सस्पेंड कर रखे हैं। इसके अलावा 26 वकला के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई। ये दो अलग अलग समातें थीं, दो अलग अलग बेंच थे। बड़ी इंटरेस्टिंग समात हुई है। कुछ मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इल्ज़ामात आए हैं वकला की जानिब से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और तीसरी जो ख़बर है वो है जो सेनेटर हैं, एक हाफिज़ अब्दुल करीम, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि हुकूमत उनको गिरफ़्तार करवाना चाहती है और उन्होंने हिफाजती ज़मानत करवाई है। और जो ज़मानत की उनकी दरख्वास्त थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो उन्होंने लगाए हैं, सबूत तो नहीं दिए लेकिन इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट इसमें ज़रूर कीजिएगा। जो ख़बर जिस किस्म का कमेंट आप करना चाहते हैं ज़रूर करें। सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूं कि पहला जो केस था वो जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनकी अदालत में ये केस था। पहले 10:30 बजे का टाइम दिया गया था, फिर 11 बजे का टाइम दिया गया। ये तकरीबन 15 मिनट की ये समात थी। इसमें 25 वकला के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट हमला में मुलव्विस होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो जारी है। अदालत ने तकरीबन 2 समातें हो चुकी हैं। वकला को जवाब के लिए कहा है, लेकिन जवाब अभी तक जो है वो जमा नहीं करवाया गया। तकरीबन 2 से 3 वकला ने जवाब जमा करवाया है, बाकी ने अभी जमा नहीं करवाया। आज जब समात शुरू हुई तो वकला की जानिब से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई। इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो मेंबर हैं नसीर अहमद कियानी, उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं राजा जायद, इसके अलावा साबिक सदर हैं इस्लामाबाद बार के ज़फ़र कोकर और दीगर वकला को भी जो जवाब जमा करने का हुक्म दिया गया है कि, और ये नसीर कियानी के अलावा दीगर वकला कुछ जो है वो मौजूद भी थे जिन्होंने ज़मानत करवाई है। नवीद इशाद मलक भी मौजूद थे। आज जो शाइस्ता तबस्सुम है, खालिद महमूद हैं वकील, उनकी जानिब से बैरिस्टर जहांगीर जदून अदालत के सामने पेश हुए और दीगर वकला भी मौजूद थे, लतीफ़ खोसा, इसके अलावा जो बार के सदूर हैं वो भी मौजूद थे। तो जब समात शुरू हुई तो जब बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा कि हमारे खिलाफ तौहीन अदालत के जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके सबूत भी हमें दिखाए जाएँ, कहाँ हैं सबूत, वो ये अदालत से ये मुतालबा किया गया या अदालत को कहा गया कि हमें सबूत दिखाए जाएँ। और ये आगे ये भी कहा है बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कि जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है वो एक ही किस्म का नोटिस जारी किया गया है, उसमें कोई वजूहात नहीं दी गई कानूनी तौर पर। वो कहते हैं कि वजूहात देना भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा वकला ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी आपकी अदालत में चले, जज की गैर जानिबदारी ज़रूरी है। तो ये डिसिप्लिनरी कार्रवाई वो अलग जो अगला केस है वो मैं आपको बताऊंगा। वो 21 वकला के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई जारी है। तो आज वकला ने यह कहा अदालत के सामने कि ये जो मिसकंडक्ट की कार्रवाई है ये भी आपके पास चले और आप ही इसको सुने। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस पर कहा कि नहीं, वो मामला अभी मेरे पास नहीं है, उस पर अभी मैं कोई कॉमेंट नहीं करूँगा। इसके बाद बैरिस्टर जहांगीर जदून ने वो तवज्जो दिलाई उस मामले की जानिब कि वकला को जो हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया जाता है, मीडिया को बुलाया जाता है, सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, उनकी तस्दीक की जाती है, तारीख में ऐसा नहीं हुआ। ये सारी बातें हैं बैरिस्टर जहांगीर जदून ने अदालत के सामने रखी। अगरचे जो हाई कोर्ट हमला था वो भी तारीख में कहीं नहीं नज़र आता, लेकिन उसका हवाला जो है वो नहीं दिया गया। इसके बाद जो सीनियर वकील हैं शोएब जहीन, उन्होंने ये कहा कि जो सोशल मीडिया है उस पर वकला के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि वकला के ख़िलाफ़ का जो है मुहिम का हिस्सा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और वकला का जो मौक़िफ़ है वो भी नहीं दिखाया जाता। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि सोशल मीडिया के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उसके अपने मामलात हैं। तो अदालत ने फ़र्दर इस पर कोई कॉमेंट नहीं किया, लेकिन ये कहा वकला को कि 4 हफ्ते आपको टाइम हम देते हैं, आप इस पे जवाब जो है वो जमा करवा दें, उसको देखकर हम इस पे फर्दर जो है वो फ़ैसला करेंगे। अब देखते हैं इस मामले में क्या होता है, क्योंकि हाई कोर्ट हमला हुआ था 8 फरवरी को और अभी तक ये मामलात जो हैं वो भी चल रहे हैं। इसके अलावा दूसरा केस था नाज़रीन 21 वकला के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई का केस है। ये जो मिसकंडक्ट की कार्रवाई में
लाइसेंस जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस लुबना सलीम परवेज़ जो वो शामिल हैं। उन्होंने 21 वकला के जो लाइसेंस है वो मुअत्तल कर रखे हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के 9 मुंतखब सदर भी शामिल हैं और दीगर सीनियर वकला भी शामिल हैं, जिनके लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हैं। और अदालत ने ये सस्पेंशन जो है वो 29 मार्च तक इसमें तोसी कर दी है कि 29 मार्च तक ये लाइसेंस सस्पेंड रहेंगे। लेकिन इसमें अहम डेवलपमेंट आज ये हुई है, जब चीफ जस्टिस की अदालत में हम पहुँचे तो तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। 12:36 पर बेंच जो है वो कमरा अदालत में आया। उससे कबल ही वकला जो है वो जो कमरा अदालत है वो वकला से भर चुका था, सीनियर वकला भी मौजूद थे। तो जैसे ही समाअत शुरू हुई तो पीर फदा एडवोकेट, उनके वकील जो हैं चौधरी मुश्ताक, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की और बात की। उन्होंने ये कहा कि हमारे ख़िलाफ़ जो भी सबूत हैं मिसकंडक्ट के, उनकी कॉपी हमें दी जाए, हमें बताया जाए हमने क्या मिसकंडक्ट किया है। तो इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपने जो कुछ भी इस बारे में बात करनी है वो लिख कर दे दें। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो है इस मामले में एफिडेविट दे दें, जो कुछ भी लिखना है आप ये लिखते हैं कि मैं शामिल नहीं था, एफिडेविट दे दें, शामिल था तब भी एफिडेविट दे दें। इसके अलावा दीगर जो वकला थे उनको भी अदालत ने यही कहा। इसके अलावा जो शुएब शहीन है उनकी जानिब से भी ये कहा गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ वकला ने अदालत के सामने आज ये कहा कि बार काउंसिल को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी और शुरू में ही करनी चाहिए थी। और हम वीडियोज़ में भी कहते रहे हैं कि बार काउंसिल की जानिब से कार्रवाई ना करना जो है इस मामले में लिंगर ऑन कर रहा है। और इसकी निशानदाही आज वकला ने अदालत के सामने भी की, चीफ जस्टिस ने भी की। और चीफ जस्टिस ने कहा हम सब ट्रायल पे हैं, जो सारा सिस्टम जो है हमें देख रहा है, जो कुछ हुआ यहाँ पे वकला कचहरी से चले, यहाँ पे उन्होंने हमला किया और हम सब जो है वो इस मामले में ट्रायल पे हैं। और फिर भी अदालत ने कहा कि हमें बार पे ये एतमाद है कि बार ने फैसला करना है कि चंद वकला, चंद लोगों की वजह से क्या वो सारे मामले को इसमें मलिया मेट कर सकते हैं या चंद लोग वो वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ताहम अदालत ने 29 मार्च तक उनकी मुअत्तली जो है एक्सटेंड कर दिया और ये कहा है 29 मार्च तक आप एफिडेविट दें, लिख कर दें, बयान हल्फी दें कि आप इस मामले में आपकी क्या पोजीशन थी। तीसरा केस है नाजरीन, वो जो सेनेटर हैं लीगी नून लीग के सेनेटर हैं हाफिज़ अब्दुल करीम, उन्होंने आज ज़मानत की जो ट्रांजिटरी बेल है वो दायर की यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने ये कहा है कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो कल इलेक्शन है उससे रोकने के लिए ये कोशिश है। एंटी करप्शन मुल्तान ने बुनियादी तौर पर ये जो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है और लिखा है उनके खिलाफ और शायद उनको गिरफ्तारी का खदशा था। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसलिए ट्रांजिटरी बेल के लिए आए। सरदार लतीफ़ खोसा उनकी जानिब से पेश हुए। उन्होंने दरख्वास्त में क्या कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो लिखते हैं कि मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, जिसने PDM के मुश्तरका उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, हमायत कर रही हैं। इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी और साजिद संजरानी के दरमियान सख्त मुकाबला है और एक एक वोट जो है वो कीमती है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो इस्लामाबाद जो हुकूमत जो है वो 2016 की पुरानी FIR है उसमें एंटी करप्शन वाले जो है हमें वो लेकर आए हैं, वो उसमें गिरफ़्तार करना चाहते हैं और मुकदमा में नामजद नहीं हूँ, इसके बावजूद जो है वो जो है गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। अदालत ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनकी 20,000 रुपये मुचलकों के इफ़ जो है ज़मानत है, ट्रांजिटरी बेल है, वो जो है वो मंजूर कर ली है। अभी वो मुचलके जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाएंगे, उसके बाद कल जो है वो सेनेट के इलेक्शन में वो पेश होंगे। बुनियाद जो बनाई उन्होंने ट्रांजिटरी बेल की वो ये बनाई कि हुकूमत शायद, और हुकूमत पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। इसमें कितनी सदाकत है उन्होंने को प्रूफ सबूत तो नहीं दिया, लेकिन इल्ज़ाम ज़रूर लगाया है कि हुकूमत जो है शायद इस मामले में कुछ करना चाह रही है। ये 3 खबरें थी नाज़रीन। उम्मीद है आपको ये खबरें पसंद आएंगी। हमारा YouTube चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट आप ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।